ओम शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पे गणेश का सच्चा अर्थ क्या होता है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। गणेश वह है जिसकी हम पूजा करते हैं, देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं और इनको हम विघ्न विनाशक कहते हैं। अगर विघ्न विनाशक की पूजा करते हैं तो घर में या हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं इसका कारण हम नहीं जानते हैं और ना कभी हमारे जो पुजारी या कोई ऋषि मुनियों ने इसका सही अर्थ समझाया है। गणेश की लंबी सूंड दिखाते हैं, कान दिखाते हैं, बड़ा पेट दिखाते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होता है ये आपको हम थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे। गणेश माना विघ्न विनाशक, जीवन में कोई विघ्न ना आए उसके लिए गणेश का जो सूंड दिखाई जाती है यानी लंबी नाक। कहावत में भी कहा जाता है कि हमारी कभी नाक नहीं कटाना है। नाक जो है एकाग्रता का प्रतीक है। अगर हमारे जीवन में किसी भी कर्म या किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में या कोई भी कर्म करने में अगर एकाग्रता है तो सहज कर्म करना हो जाता है। अगर एकाग्रता नहीं है तो मन नहीं लगता है, बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए एकाग्रता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इस सूंड को परखने का शक्ति का भी प्रतीक कहा जाता है। देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को जानना चाहता है, परखना चाहता है, और जब परख लेते हैं कि व्यक्ति इस तरह का है तो हमारा व्यवहार आचरण उसके लिए अनुकूल हो जाता है। तो अगर हम एक दूसरे को परखना है, समझना है तो एकाग्रता आवश्यक है। छोटा बच्चा होता है वो भी जानता है कि पापा से 10 रुपए लेने हैं तो बड़ा प्यार से, बड़े मीठे होकर प्यार से बात करता है कि पापा गुस्सा में तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। तो परखने की शक्ति हर किसी के अंदर है, लेकिन उसको सही समय पर यूज़ नहीं कर पाते हैं। दूसरा दिखाते हैं विघ्न विनाशक के प्रतीक, उनके कान दिखाए जाते हैं। बड़े बड़े कान हैं। कान का मतलब है कि हमें सबकी सुनना है, समझना है, लेकिन क्या करते हैं हम सुनाना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। जब हम किसी की सुनेंगे नहीं तो हम किसी को समझेंगे कैसे। कहा भी जाता है कम बोलो, मीठा बोलो, धीमे बोलो, सोच कर बोलो। आज मनुष्य ज़्यादा बोलता है तो विघ्न बहुत आ रहे हैं। हर कोई मनुष्य सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। तो अगर हम सुनेंगे तो घर में सुख शांति आएगी, कोई विघ्न नहीं आएंगे। और बड़ा माना सुनना, और सुनने से ही समस्या का पता चलता है। बेटा बाप को सुनाना चाहता है लेकिन बाप सुनना नहीं चाहता है। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि व्यक्ति क्या चाहता है। पत्नी पति को सुनाना चाहती है, पति पत्नी को सुनाना चाहता है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, सुनाना चाहते हैं। तो इसलिए विघ्न घर में ना आए तो क्या करना है, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। इसलिए गणेश का मुख नहीं दिखाया जाता है, कान दिखाए जाते हैं। बड़े बड़े कान हैं, सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। इसके बाद दिखाते हैं कि उनका पेट बड़ा दिखाया जाता है। पेट जो है इस समाने की शक्ति का प्रतीक है। आज हम कोई भी चीज़ होती है, कोई भी समस्या, कोई भी बात होती है जिससे कोई झगड़ा हो सकता है, वो बात पचती नहीं है, हजम नहीं कर पाते हैं, लेकिन पेट में रुकती नहीं है। इसलिए पेट में जब रुकती नहीं है तो विघ्न का कारण बन जाते हैं। पेट समाने का शक्ति का प्रतीक है। जैसे सागर है, सागर को समाने की शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। सागर अपने आप में कितनी सारी नदियों को समा लेता है। कोई नदी में कचरा जा रहा है, कोई गंदगी जा रही है, कोई किसी का काला पानी, किसी का पीला पानी, किसी का नीला पानी, लेकिन सागर अपने में सभी को समा लेता है। ना ही उसमें उफान आता है, ना ही उसका रंग बदलता है। आजकल हमें देखा जाए किसी की बात सुनते हम उसको हजम नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते, समा नहीं पाते हैं। छोटी छोटी बात में
एकदम उफान आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लाल पीले हो जाते, रंग बदल जाता है। विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें इन जो गणेश के जो गुण हैं, जो दर्शाए गए हैं, जो उनके अलंकार हैं, एकाग्रता, सुनने की क्षमता, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, ये हमें अपने जीवन में अपनाने से ही सच्ची गणेश चतुर्थी मना सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। ओम गणेशाय नमः।